आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, यानी इंडियन रेलवे कॉरपोरेट लिमिटेड। तो इसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि 2 दिन से काफ़ी स्टॉक चर्चा के अंदर है। तो इसके अंदर देख सकते हो कि इसमें आप आईआरसीटीसी का इंटरनेट टिकट सर्विस वो खतरे में है, इसका मोनोपोली छीन सकते हैं। आप देख सकते हो कि अदानी एंटरप्राइज में न्यूज अपडेट किया गया जिसमें प्लेटफॉर्म टिकट को 100% एक्वायर किया गया और इसमें अलग अलग वेबसाइट पर हमने देखा तो न्यूज के माध्यम से तो आप देख सकते हो न्यूज को तोड़ मरोड़ के सामने प्रस्तुत किया गया, जिससे क्या हुआ कि ये एक न्यूज फैल गई कि आईआरसीटीसी खतरे में है। लेकिन आप देख सकते हो कि अदानी एंटरप्राइज जब ये मैसेज किया टिकट प्लेटफॉर्म खरीद लिया, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि हमने आईआरसीटी को खरीद लिया। इसमें क्या कुछ पॉलिटिकल इशू भी शुरू हो गए, जिसमें राजनीतिक इशू भी शुरू हो गए, जिसमें बताया गया कि कंपनी को खरीदा जा रहा है, आईआरसीटीसी को भी अदानी एंटरप्राइज खरीद रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा में रहा, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी चर्चा में रहा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आईआरसीटीसी का जानने की कोशिश करेंगे, क्या आईआरसीटीसी को खरीदा गया है या नहीं खरीदा गया। तो इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, क्या इससे आईआरसीटीसी को कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानेंगे, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आईआरसीटीसी पर। तो आईआरसीटीसी पे चले तो यहाँ पे बात करते हैं आईआरसीटीसी की, तो ये भी है 667.20 पे ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक का अगर देखा जाए तो आज 0.33% की पॉजिटिव हुआ है। न्यूज़ की बात करें तो आप देख सकते हो कि एक्सप्लेनर ट्रेनमैन को खरीदने के बाद आईआरसीटीसी को चुनौती दे पाएंगे अदानी समूह आज की तारीख में, तो ये संभव नहीं है। तो इसके बारे में न्यूज आ रखी है, इसके हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अदानी डिजिटल ट्रेनमैन की पूरी तरह से अधिग्रहण करने जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगने लगा है, वो आईआरसीटी को अदानी को सौंपने की तैयारी कर रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अदानी एंटरप्राइज की यूनिट अदानी डिजिटल लैब्स ऐप अब रेलवे टिकट बिक्री के धंधे में उतरने जा रही है। इसमें आईआरसीटीसी से अधिकृत टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमैन को खरीदने के लिए उसकी मालिकाना कंपनी स्टार एंटरप्राइज के साथ डील कर ली है, जिसके तहत अदानी डिजिटल ट्रेनमैन को पूरी तरह से अधिग्रहण करेगी। तो इसके साथ साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगने लगे हैं कि इसमें आईआरसीटीसी को अदानी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पहले आईआरसीटीसी से टक्कर और उसके बाद टेक ओवर, क्या ये सच है, इसके बारे में संभव है या नहीं है, आइए हम जानते हैं। तो ये न्यूज़ निकल के पॉलिटिकल इशू भी आ रहे हैं। तो इसकी न्यूज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किसी से छिपा नहीं है कि ट्रेन के ऑनलाइन टिकट बिक्री के मामले में आईआरसीटीसी सिर्फ एकाधिकार, यानी सिर्फ आईआरसीटीसी का अधिकार है उस पर। करीब 14.5 लाख ट्रेन टिकट रोजाना बुक होते हैं, जिसमें से 81% यानी 81% टिकट लोग आईआरसीटी की वेबसाइट या ऐप के जरिए लेते हैं। ये जानकारी खुद आईआरसीटीसी ने दी है। अब सवाल उठता है कि बाकी 19% टिकट आईआरसीटी के जरिए नहीं बिकते, वे कहाँ से बिकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आईआरसीटीसी के पास पेटीएम, मेक माई ट्रिप और ट्रेनमैन जैसे 32 पार्टनरस्कुल ऐप है, वो कि बाकी टिकट इस पार्टनर के जरिए बिकते हैं। तो कोई भी सोच सकता है कि इन पार्टनर्स को आखिर आईआरसीटीसी टिकट क्यों बेचने देते हैं। तो जवाब ये है कि इससे कमीशन के रूप में आईआरसीटीसी को मोटा पैसा मिलता है। दरअसल कोई भी टिकट आईआरसीटीसी के ज़रिए खरीदे या उसके पार्टनर के ज़रिए पैसा आईआरसीटीसी को ही मिलेगा। और वित्त वर्ष 2022 के अंदर आईआरसीटीसी को पेटीएम पर टिकट की बुकिंग में 70% करोड़ रुपए मिले हैं और पेटीएम पर कटने वाले हर टिकट में आईआरसीटीसी को 12 रुपये मिलते हैं। तो डील पर कहा ट्रेनमैन ने इस जो भी ऐप बनाई है इसके तहत, तो इस तकनीकी तौर पर समझौते में सिस्टम कैसे काम करता है। किसी भी साइट या ऐप भारतीय ट्रेन पर टिकट
तब तक नहीं खरीदा जा सकता जब तक उसके पास IRCTC की API यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरनेशनल ना हो। तो ट्रेंडमैन ने हमारे ग्रुप की ही एक साइड लाइव मीट को बताया कि अदानी के साथ डील से IRCTC की ऑनलाइन टिकट बुकिंग बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसके पास पैसा हो वो IRCTC की API ले सकता है। दूसरे पार्टनर तरह ट्रेडमैन को केवल IRCTC की API का एक्सेस, जिसके ज़रिए IRCTC की प्लेटफॉर्म टिकट बुक की जा सकती है। इसलिए ट्रेडमैन को अदानी समूह के खरीदने से टिकट बिक्री IRCTC के एकाधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें IRCTC को कोई असर नहीं पड़ेगा। 80% 81% IRCTC टिकट खुद करता है, बाकी 19% ये IRCTC ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि जैसे पेटीएम है, मेक मनी है, बाकी कुल मिला के 32 ऐप ऐसी है जो 19% टिकट करती है। तो उसी तरह अदानी ने ट्रेडमैन नाम की एक ऐप लॉन्च किया है, उसके ज़रिए वो टिकट बुकिंग करेगा। तो इसमें IRCTC को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि IRCTC को भी कमीशन देना पड़ेगा, मोटा पैसा मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इससे IRCTC को कोई भी लॉस नहीं होगा। तो कुल मिला के आप इस न्यूज़ से देख सकते हो कि इससे IRCTC को कोई भी नहीं खरीदा है, सिर्फ IRCTC को टिकट जो भी होगा वो IRCTC के ज़रिए ही होगा। तो इससे IRCTC को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जयराम रमेश को IRCTC का जवाब, तो आप देख सकते हो कि अब बात करेंगे हम जयराम टिकट के ट्वीट की, जिन्होंने उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें से उन्होंने कहा था कि एक दिन अदानी समूह IRCTC का टेक ओवर लेंगे, और इसके जवाब में IRCTC की तरफ से कहा गया कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, यानी सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। IRCTC आगे कहती है कि ये भ्रामक कथन है, क्योंकि ट्रेडमैन IRCTC जो 32 अधिकृत B2G बिजनेस, बाकी जो भी साइड है भागीदार है, तो एक है, हिस्सेदारी बदलने में इसमें कोई अंतर नहीं आ पाएगा। सभी एकीकरण को संचालन IRCTC के माध्यम से किए जाते हैं। ये केवल IRCTC का पूरक होगा और IRCTC के लिए कोई खतरा या चुनौती नहीं है। और स्टार्टअप के रूप में हुई शुरुआत, जो ट्रेडमैन IRCTC की ऑनलाइन टिकट बुकिंग के अलावा ट्रेन की सीटों को लाइव ट्रेन स्टेटस और पैसेंजर्स को रियल टाइम जानकारी भी देता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में IIT रुड़की के 2 छात्र, जो कि विनीत चिरनिया और करुण कुमार ने की थी। तो उन्होंने एक स्टार्टअप के ज़रिए इसे शुरू किया और बाद में IRCTC के साथ टिकट बुकिंग का काम भी करने लगा। तो आप देख सकते हो कि इससे IRCTC को कोई लॉस नहीं होगा। अगर देखा जाए तो IRCTC के लिए ये ऐप काम करेगी जो अदानी एंटरप्राइज की है, तो इसमें IRCTC को ही लाभ होगा। तो इससे IRCTC को कोई भी प्रकार का लॉस नहीं होगा। तो ये न्यूज़ में तोड़ मरोड़ के भेजा गया कि अदानी ने इस IRCTC को ख़रीद लिया है, तो IRCTC ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम जानेंगे चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि IRCTC का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि IRCTC ने काफ़ी दिनों से यहाँ पर सपोर्ट जो भी था, मतलब यहाँ ऊपर गए फिर नीचे की ओर आए, तो यहाँ पर ये IRCTC इसको मतलब क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लगभग 650 को। तो 650 के सपोर्ट को इसने यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। तो आप देख सकते हो, तो काफ़ी दिनों से क्रॉस किया है। तो यहाँ पर IRCTC के अंदर अच्छा मौका है, हो सकता है आने वाले समय के अंदर वो अच्छा प्रॉफिट में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई दिनों से लगभग 1 साल से 650 के इस सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर अगर बाइंग लेवल देखा जाए तो 650 से लेकर 660 के बीच बाइंग लेवल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल मिला के कि 650 से 660 के बीच में ख़रीदारी कर सकते हो, और जो 650 का SL भी रख सकते हो जो सपोर्ट है। ये आने वाले समय के अंदर कुछ दिनों के अंदर लगभग 670 680 जाते हुए दिखाई देगा। और जैसे जैसे इसका रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा उसके हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी ख़रीदारी की बात की जाए तो IRCTC के अंदर आप बिल्कुल ख़रीदारी कर सकते हो 650 से लेकर 660 तक। लेकिन ध्यान ये रखें 650 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें, तो स्टॉप लॉस लगाकर आप बिल्कुल ख़रीदारी कर सकते हो। आने वाले समय
के अंदर इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट रिटर्न मिलने का पूरा चांस है। लेकिन आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।